हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर 2 की स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 2 जो कि है हमारा कि राशियों का मापन और उनके मात्रक। पहली बात, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 उसमें राशि होती क्या है, हम राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे उसका मात्रक क्या होता है, उसके मापन कैसे किए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अगर हम मापन की बात करें तो भौतिक राशियों को हम मापते कैसे हैं, क्यों मापते हैं, पहली ये बात है। भौतिक राशि होती क्या है, इनका मापन क्यों किया जाता है, ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका आज हम उत्तर देने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो पहली बात, भौतिक राशि होती क्या है। तो जाहिर सी बात है कि भौतिक राशि क्या होती है। कहते हैं कि भौतिक राशि वे होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं या जिनको हम कोई आंकिक वैल्यू प्रदान कर सकते हैं, जिनको हम कोई आंकिक वैल्यू प्रदान किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनको आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बात करते हैं कि आंकिक मान भी अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई वस्तु हम कह दें कि 4 केजी गेहूं है, तो केजी में हम बता रहे हैं, 4 केजी बता रहे हैं, यह एक राशि हो गई कि केजी में जो नाम माप रहे हैं द्रव्यमान को, यह एक राशि है। इसी प्रकार 10 सेकंड का समय लगा, तो ये 10 सेकंड क्या है, एक क्वांटिटी है, एक राशि है जो हमें बता रही, सेकंड समय बता रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से निकल रहा है कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, अर्थात उनको आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर रहे हैं, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशियाँ वे होती हैं, भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, अर्थात आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक राशियां वे होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भौतिक राशियां वे होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, अर्थात उनको आंकिक मान में व्यक्त किया जा सकता है, उनको एक आंकिक वैल्यू प्रदान किया जा सकता है। जैसे हमने कह दिया कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ये हमने कह दिया, 5 केजी ये हमने कह दिया, 10 मीटर ये हमने कह दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको हम एक मान में व्यक्त कर रहे हैं। 10 सेकेंड हो गया, 5 केजी हो गया, 10 मीटर हो गया, इसको हमने मापा है, आंकिक वैल्यू प्रदान किया है। तो सेकेंड को किस में माप रहे हैं हम, इस समय। केजी को किस में माप रहे हैं, द्रव्यमान है, इसका मतलब कोई वस्तु होगी जिसको हम किलो में माप रहे हैं। 10 मीटर कोई कपड़ा होगा जिसको हम माप रहे हैं, दूरी होगी उसको माप रहे हैं। तो ये सब क्या हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई। अब सर कहेंगे कौन ऐसी राशि होती है जिसको हम आंकिक वैल्यू नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो जैसे अब हम कह दें कि सुंदरता, तो बतावा एक का बता सकत कोनो लड़की 10 ग्राम सुंदर है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। कई मीटर सुंदर है, यह ना बता सकता है। ऐसा कोनो मापन बस सुंदर ना मापे के, ठीक है।
और का माप सकत है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम ना, ये प्रेमिका हो गई और ये प्रेमी हो गया, इनके बीच में कितना प्रेम है उसको हम नहीं माप सकते हैं। अगर कोनो मीटर ना लगब ना, का खेसारी लाल एक गाना गाया है ना, प्यार नहीं होला कभी फीता से नाप के तो वही वाली बात है कि फीता से नाप के ना हो सकते। तो अगर ये फीता से नाप के ना हो सकते, एक मतलब कि वहाँ ही बता ही चुका है कि एकर मापन ना किया जा सकता है। एक मतलब ये सब सुंदरता हो गया, प्रेम हो गया, ये सब भौतिक राशियाँ नहीं हैं। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ये तो जरूर समझ गए होगा तू सब, ठीक है ना। तो ये सब भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिनका हम मापन कर सकते हैं, अर्थात उनको आंकिक वैल्यू हम प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बस कहते हैं बहुत सुंदर बा, बहुत प्रेम करत, बहुत प्यार करत है, लेकिन कहाँ ऐसा होते, ठीक बा ना। अब जैसे यहाँ लड़किया को लगा था कि हमार वाली हमका बहुत प्रेम करे थे, लेकिन बकलोल है ना, कुछ ना होते, वो अंदर वाली बात हो 4 दिन में कुल खत्म हो जाते फीलिंग से। तो ये सब का है सिस्टम, ये मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये सब मात्रक नहीं है। तो आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो समझे कि ये मात्रक क्या होते हैं, ये मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक क्या है इसके बारे में देखते हैं। यूनिट, अब देखिए सभी राशियां अगर भौतिक राशियां हैं तो उनका मापन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम सेकंड को, अब समय को सेकंड में ही क्यों माप रहे हैं, मीटर में काहे माप रहे हैं, कपड़े को हम सेकंड में काहे नहीं माप रहे हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मात्रक क्या कहते हैं, मात्रक क्या होता है। अब देखिए सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए एक उनका एक निश्चित मान लिया जाता है, एक न्यूनतम मान लिया जाता है, और उस मान को किसी नियम और विशेष नियम और कानून के आधार से राशि को उसी रूप में व्यक्त किया जाता है, राशि को उसी रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम किसी वस्तु की लंबाई को माप रहे हैं, तो मीटर क्या है, मीटर एक दूरी है, उसको हमने मानक मान लिया जाता है, एक मानक मान लिया और उस मानक के रूप में व्यक्त कर दिया। जैसे इस वस्तु को हम माप रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को इतना, इतनी दूरी को हम मीटर माप लिए हैं। अब ये इतना हो गया, इतना चलेंगे तो ये एक और हो गया इतना, फिर यहाँ पर तो हम इसको गिन लेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या आ गया 4 मीटर के रूप में व्यक्त किया। ये मीटर कहाँ से आया, ये लंबाई का एक छोटा सा भाग है, उस राशि के छोटे से भाग को मानक मानकर उस राशि को व्यक्त किया जाता है। तो उस जो छोटा भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। फिर से जो हमारे पास भौतिक राशि होती है उसके एक छोटे से मात्रा को मानक मानकर किसी नियम और किसी नियम के आधार पर उसको हम राशियों को उसी रूप में व्यक्त कर देते हैं, उसी रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, मात्रक का होता है। इसका अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर नोट लें कि राशि के छोटे से भाग को मानक मानकर विशेष नियम के आधार पर राशियों को व्यक्त करना हमारा जो होता है वो मापन कहलाता है। और जिस छोटे भाग को मानक माना गया, जिस छोटे भाग को मानक माना गया उसे राशि का मात्रक कहते हैं, राशि का
मात्रक कहते हैं। उसे हम राशि का मात्रक कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, राशि के छोटे से भाग को मानक मानकर विशेष नियम के आधार पर उस राशि को व्यक्त करते हैं। जैसे इसको हमने व्यक्त करा, तो इसको हमने क्या किया, मापन किया। हमने क्या किया, मापन किया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापन कर दिए। तो राशियों को व्यक्त करना मापन कहलाता है। जिस छोटे भाग को मानक माना गया, इस जो छोटे भाग को हमने मानक माना गया, उसको हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे ये हमने मान लिया कि मीटर है, इतने को हमने नाम दे दिया, वो विशेष नियम के आधार पर हमने उसका नाम मीटर रख दिया। तो ये जो मीटर आया वह इस दूरी का क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई मेन रूप से जो होती हैं वो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। मेन रूप से राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार। तो राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ दो होती हैं। एक जो होती हैं वो मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और दूसरी जो होती हैं उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, रेसिप्रोकल क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास दो प्रकार की राशियां हो जाती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब बात होती है कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियां। मूल राशियां, ये नाम में ही इनका है कि मूल है। मूल मतलब कि स्टार्ट यही है। अगर वही स्टार्ट है तो जाहिर सी बात है वो दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। अगर जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहा होगा, खुद से स्टार्ट करा होगा। कोई भी काम जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है वो तो दूसरे से नहीं चालू कर रहा है, वो खुद से चालू कर रहा है। तो क्या है, वही मूल होता है। तो मूल मीन्स हो गया, मूल राशियाँ मीन्स कि वे राशियाँ जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, सबसे स्वतंत्र होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ हो गई। वे राशियाँ जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उनसे स्वतंत्र होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ होती हैं। एक राशि को दूसरी राशि इफेक्ट नहीं डालती है, उनको कोई राशि इफेक्ट नहीं डालेगी, तो इन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात दूसरी राशि से प्रभावित नहीं होती हैं, दूसरी राशि से प्रभावित नहीं होती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं। उसे मूल राशियां कहते हैं। तो क्या हुआ, मूल राशियां अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं
अर्थात उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अब बात आती है कि मूल राशियां कुल होती कितनी हैं भौतिक जगत में, भौतिक विज्ञान में कुल कितनी मूल राशियां हैं। तो हम आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान में बताएंगे क्या, बताइए। चलो ठीक बा, हम जाना थे सबके आवत हो, ठीक है, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। तो भौतिक कुल 7 मूल राशियां होती हैं, कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कुल 7 मूल राशियां होती हैं। अब कौन कौन सी 7 मूल राशियां होती हैं, कौन कौन सी 7 मूल राशियां होती हैं। मूल राशियों से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और जान ले कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी बाद में बात करते हैं इसके, पहले यहाँ पर हम मूल मात्रक जान लेते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक, अगर देखिए 7 मूल राशियां हैं तो प्रत्येक राशि का एक मूल मात्रक भी होता है। राशि है तो उसका एक मात्रक है, तो उसका वो मूल मात्रक है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, तो कितने मूल मात्रक हो जाएंगे भैया, 7 मूल मात्रक हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात बताना है कि मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं कितनी मूल राशियां हैं। तो अभी अभी बताया कि 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा मूल राशियों के प्रकार, ये मूल राशियों के प्रकार, मूल राशियों के प्रकार। मूल राशियों के प्रकार कितनी प्रकार की मूल राशियां होती हैं। अभी अभी जस्ट हम बताएं कि कुल 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। अब हम उनके मूल राशियों को लिखेंगे, उनके मात्रक को लिखेंगे तथा उसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं यहाँ भी उसको हम डिनोट करेंगे, ताकि आपको कोई किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तो पहली जो राशि होती है, जो हमारी सबसे पहली राशि होती है, वह होती है लंबाई। जो पहली राशि होती है वह हमारी है लंबाई। और लंबाई को किस में मापते हैं, इसको हम मापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम में। इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक इसका केजी होता है। ये हमारी राशि हो गई, ये हमारे मूल मात्रक हो गए, ये उसका प्रतीक। यहाँ पर मूल राशियाँ, ये वाले उसके मात्रक हैं और इसके प्रतीक हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है, लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, ये लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में और मीटर को प्रदर्शित करते हैं एम से। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को मापते हैं यहाँ पर किलोग्राम से, किलोग्राम में मापते हैं। और किलोग्राम को हम लोग केजी में प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वह समय है। समय को मापते हैं सेकंड में, समय को मापते हैं सेकंड में, और सेकंड को हम लोग ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। चौथा होता है ऊष्मागतिक ताप। ऊष्मागतिक ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। पांचवा जो हमारा आता है वह है वैद्युत धारा, या विद्युत धारा भी कहते हैं, इसको लिख सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं।
छठा नंबर जो होता है वो हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जहाँ पर किसी ज्योति की, लाइट की इंटेंसिटी मापी जाती है। इसका जो मात्रक होता है वह होता है कैंडेला। इसको हम प्रदर्शित करते हैं CD से। लास्ट में जो हमारा आता है वह है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल, और मोल को हम मापते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो MOL से लिखते हैं। तो ये हमारे 7 मूल राशियां हो गई, ये हमारी 7 मूल राशियां हो गई, ये उनके मात्रक हो गए और ये उनके प्रतीक हो गए, जिसकी हमने बात कर ली। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो बच्चों के मन में घूमता है कि ये पदार्थ की मात्रा और यहाँ पर द्रव्यमान, कहीं कहीं पर टीचर पढ़ाता है पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब अगर पहली बात, दूसरी बात आती है कि अगर किसी वस्तु को मापने के लिए, पदार्थ को मापने के लिए ऑलरेडी हमारे पास केजी था, उसको हम तौल के माप रहे थे, तो फिर वहां पर पदार्थ की मात्रा मोल लाने की क्या जरूरत थी। ये बात क्लियर है कि द्रव्यमान भी पदार्थ की मात्रा का मापन करता। द्रव्यमान मीन्स होता है कि पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, और यहाँ पर एक पदार्थ की मात्रा अलग भौतिक राशि बनाई गई है। तो इन दोनों के बीच में क्या चक्कर है, उस चक्कर को भी हम समझना चाहते हैं, ठीक है ना। अब भाई चक्कर को समझब बहुत जरूरी बात, कैसे पता चल जाए कि इनके बीच में चक्कर का बा। तो सब चक्कर बहुत तेज समझा था ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर पर ध्यान दे जा। कहा था ना कि पक्का वहाँ पर कुछ चक्कर बा उनके बीच में, तो यूं कुछ चक्कर बा ये पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान में। ये देखा, किसी चीज को तौल कर कभी कभी मापा जाता है और किसी चीज को गिन कर मापा जाता है। जैसे हम चीनी लेने गए, तो हमने कहा कि हमको 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो चीनी दे दें। तो हम 1 किलो हमको चीनी इससे तौल के दिया। अब हम केला खरीदे गए, तो हमके कहे 1 दर्जन हमके केला दे दे, तो हमको 12 केला गिन के दिया, तो क्या उसको तौला? ना तौला। ये केला जो हमको दिया वो गिन के दिया, उसकी केला कितना बड़ा बा कितना छोट बा इस बात से कोनो मतलब ना बा, तो गिन के दिया। तो यहाँ पर ये लागू हो गया। मतलब कह सकते हैं कि द्रव्यमान जब बात होती है तो वस्तु को तौल कर निकाला जाता है, उसकी मात्रा को व्यक्त करा जाता है। जब पदार्थ की मात्रा मोल में आती है तो उन चीजों को गिनकर बताया जाता है, गिनकर बताया जाता है। जैसे एक क्लास में बैठे बच्चों की हमको मात्रा बतानी है, तो का हम बताएंगे कि सब लड़का कई किलो का है उन्हन जोड़ के ला, एक बाद तब बताओ इनमें कुल 4.5 कुंटल लड़कियां बैठा है, ऐसे बताए नहीं जाए। ये बताई जाए कि इनमें 35 लड़कियां बैठे हैं, 40 लड़के बैठे हैं, 45 लड़के बैठे हैं, 100 लड़के बैठे हैं। एक चीज यहाँ पर गिन के बताई गई। तो कहने का मतलब है कि जहां पर राशियों को तौल कर निकाला जाए, किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं तौल करके, तौल कर, वहां पर ये लागू होता है। जहां पर पदार्थ की मात्रा को गिनकर किया जाता है, निकाला जाता है, किसके? गिन कर निकाला जाता है, वहां पर जरूरत पड़ी है पदार्थ की मात्रा मोल को। अब कहेंगे सर कितना, 1 मोल कितने को कहेंगे अगर गिन के निकालते हैं? तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है वह 6.023 इंटू 10⁻23 अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकती है। मतलब गिनने के बाद 6.023 इंटू 10⁻23 जो होती है उसी को हम यहाँ पर 1 मोल कहते हैं। तो ये संख्या है, ये संख्या है, तौल कर नहीं निकाले गए, गिन के निकाला जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में आप हमें लगता है समझ पाएंगे कि पदार्थ जब द्रव्यमान निकाला जाता है तौल के निकाला जाता है, और जब पदार्थ की मात्रा को मोल वाई निकाली जाती है तो वहाँ पर गिन के निकाली जाती है, वहाँ पर संख्या के रूप में व्यक्त करी जाती है। तो ये दोनों के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि
मापन क्या होता है, फिर भौतिक राशियाँ, उसके मात्रक क्या होते हैं, कौन कौन सी मात्रक और मापन, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, कितने प्रकार के मात्रक, मूल मात्रक हमारे पास हैं, उनके मात्रक क्या हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि हम पदार्थों को कैसे मापते हैं, क्या मापने के कितने तरीके हैं, यही तरीके हैं कि कुछ और भी तरीके होते हैं, तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार आपका कि वीडियो को आपने पूरा देखा। अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर लीजिए, हम आपको आंसर देंगे। और अब इसी तरीके से क्लास 11th की फिजिक्स के सभी वीडियो 1 बाई 1 अपलोड करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलने वाला है, वो भी पूरा बेस के साथ। और आपको जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ पर से पढ़ने के बाद अन्य किसी स्थान पर इतनी डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे आपको बढ़ेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।